हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको मेरे और एक नए ब्लॉग में। अभी 9 बज रहा है, 8:30 9 बज रहा है। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, मम्मी ने बनाई है। यहाँ पे आलू का पराठा है और चाय है, बैंगन है। यहाँ पे बाबिन भी खा रहा है और मम्मी है, मम्मी खा रही है। मैं भी अभी खाऊंगी। वैसे तो मैं रोटी पराठा पूरी ये सब अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ब्रेस्ट फीड कराती हूँ तो इसीलिए ये सब खाती हूँ तो ब्रेस्ट फीड कम हो जाता है, तो मैं ये सब थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। लेकिन मम्मी दोनों टाइम मतलब तीनों टाइम चावल नहीं खाती, तो मम्मी सुबह के टाइम पे ना रोटी पराठा पूरी ये सब बनाती है तो मैं भी खा लेती हूँ। और कल को मैं दूध नहीं पी थी तो आज मैं पी रही हूँ, पराठे के साथ दूध पी रही हूँ। और यहाँ पे मैं बर्तन मांजने आ गई हूँ। सुबह से मम्मी तो 5 बजे उठ गई थी, तो सुबह से लेकर के अभी तक मम्मी बहुत कुछ काम कर चुकी है। कपड़ा धोना, खाना बनाना, सारा कुछ घर को साफ़ करना, सारा कुछ कर चुकी है। तो मम्मी बोल रही थी मम्मी ही करेगी बर्तन, लेकिन मैं बर्तन कर रही हूँ। मम्मी आने के बाद से तो मुझे इतना आराम मिलता है ना कि क्या बताऊँ। बस बच्चे का काम करती हूँ, बस खुद का काम करती हूँ, सारा काम मम्मी करती है। लेकिन मम्मी ज़्यादा रुक नहीं सकती, क्योंकि पापा भी है, उनका भी खाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बर्तन रखने का भी सही जगह नहीं है दोस्तों। देखिए कैसे मैं एक के ऊपर एक रखती हूँ। कई बार होता है कि चम्मच गिलास ये सब मिलता ही नहीं, क्योंकि एक जगह इकट्ठा होता है ना तो मिलता नहीं। बाज़ार में रैक मिलता है, बर्तन वाला रैक, लेकिन मेरे हस्बैंड है कि ख़रीद के ही नहीं देता। देखिए दोस्तों, कल ये रैक लाए थे, ये रैक तो हम सही से सेट नहीं कर पा रहे थे। मैं सोच रही थी कि इस रैक को चेंज कर दूंगी, मतलब दुकान जाऊंगी और इसके बदले दूसरा लूँगी। लेकिन मेरा बेटा और मम्मी सेट कर रहा है। देखिए हाफ से ज़्यादा सेट हो गया है, तो जाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो वही मैं सोच रही थी कि इतना बड़ा पैकेट लेके मैं कैसे जाऊंगी। ये दो मेकर ठीक कर दिया है, इंजीनियर ने ठीक कर दिया। सेट करने के बाद देखिए इसका स्ट्रक्चर कितना अच्छा लगता है। इसमें बहुत सारा कपड़ा भी आ जाता है, इसीलिए मैंने यही लिया। अभी और एक रैक है, अगर वो सेट हो जाएगा ना फिर हो जाएगा। और दोपहर का टाइम है दोस्तों। दोपहर का लंच करने के बाद मैं बर्तन करने आ गई हूँ। अभी मम्मी थोड़ा रेस्ट कर रही है और बाबिन को भी नहला दिए, वो छोटा बच्चा तातन को भी नहला दिए और वो सारे रेस्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बर्तन मांज के फिर मैं भी रेस्ट करूँगी। और देखिए ये जो कढ़ाई है ना, कढ़ाई पे अगर तेल जैसे कुछ फ्राई करना होता है, फ्राई करने के समय पे ना तेल नीचे चला जाता है, और नीचे चला जाने के बाद ऐसे दाग उठता ही नहीं है, ज़िद्दी दाग होता है बहुत ही। तो मैं घिस कर उठाई, क्योंकि मुझे गंदा कढ़ाई होता है ना, कुछ भी गंदा ऐसे हांडी या फिर कढ़ाई या कोई बर्तन होता है कुछ दाग लगा हुआ होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं घिस कर उठा देती हूँ। देखिए दोस्तों, हम मार्केट जा रहे हैं। वैसे कोई ज़रूरत की सामान तो नहीं है, बस ऐसे ही जा रहे हैं। टोटो में उठ चुके हैं, बगल में है मार्केट, तो कहीं पे भी निकलते हैं ना, बाबिन अपने भाई को गोदी में लेता है, मतलब टोटो में लेता है। वैसे तो घर पे लेने का इतना इच्छा नहीं होता, लेकिन कहीं पे निकलने के बाद वो अपने भाई को गोदी में लेगा। पता नहीं क्या मज़ा आता है, लेकिन भाई को अपने गोदी में ले कर के गाड़ी में बैठता है। और देखिए ज़्यादा कुछ ज़रूरी का सामान नहीं है, बस मैं सोच रही हूँ कि मम्मी ब्लाउज़ ख़रीदने की बोल रही थी, मैं बोल रही हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस से ख़रीद देती हूँ, क्योंकि आपका चॉइस उतना अच्छा नहीं है। सिंपल वाला ब्लाउज़ पहनता है एक कलर का, तो एक कलर का ब्लाउज़ जो है ना वो चलता है, वो तो एवरग्रीन है। लेकिन अभी प्रिंटेड ब्लाउज़ भी है, अभी अच्छा लगता है प्रिंटेड ब्लाउज़। जैसे कॉटन का साड़ी के साथ ना प्रिंटेड वो जो कॉटन का ब्लाउज़ आता है वो अच्छा दिखता है, प्रिंटेड है, उसमें फ्लावर बना हुआ होता है, ट्री बना हुआ होता है, अच्छा
तो वैसा ब्लाउज़ ख़रीदने के लिए मैं बोल रही थी मम्मी को, लेकिन दुकान में 2-3 दुकान घूमे लेकिन वैसा ब्लाउज़ नहीं मिला। लेकिन मिला अच्छा, जो मिला अच्छा मिला है। और देखिए ये कॉटन का जो ये फ्लावर वाला क्लिप है ये मेरा है और दूसरा वाला मम्मी का है। और एक आईलाइनर ख़रीद के लेके आई मैं। कुछ दिन पहले ग्रोसरी का सामान ख़रीदने गए थे हम मार्केट, तो वहाँ से ना मैं एक अच्छा सा काजल लेके आई थी, लेकिन पता नहीं बाबिन कहाँ पे गायब कर दिया कि अभी मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो मैं आज ये आईलाइनर लेके आई। वो जो काजल था वो 90 रुपीज़ का था। अभी मैं दोबारा से काजल नहीं लेके आई, क्योंकि काजल फिर अगर वो मिल जाएगा तो फिर 2-2 काजल हो जाएगा। वैसे मैं उतना काजल नहीं देती, आईलाइनर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आईलाइनर देना। और देखिए ये 2 ब्लाउज़ के बारे में मैं बोल रही थी, प्रिंटेड है, सिंपल वाला नहीं है, प्रिंटेड है। और जो स्लीव्स है ना थोड़ा सा लॉन्ग है। और देखिए आते समय पे हम समोसा और जलेबी लेके आए। जलेबी बहुत कम लेके आए और समोसा 3 लेके आए, क्योंकि हम 3 जन हैं तो फिर इसीलिए समोसा लेके आए। वो दुकान से ना लेके आए जो मतलब उस दुकान का जो समोसा है बहुत फेमस है। वहाँ पे हर रोज़ 2-3 हज़ार समोसा बिकता है, मैंने सुना है, तो समोसा अच्छा होता है वहाँ का। और देखिए अभी हम खा रहे हैं। तातन मेरी गोदी में, जब भी खाना खाना होता है ना तातन तो रोता रहता है, तो इसीलिए वो मेरी गोदी में रहता है खाना खाने के टाइम पे। और उस दुकान का समोसा ना बहुत फेमस है। पहले तो बहुत बड़ा बड़ा था, लेकिन पता नहीं आज क्यों इतना छोटा है। समोसा का जो दाम है वो तो वैसे का वैसा ही लिया, लेकिन समोसा का साइज़ छोटा है, तो वही मैं देख रही थी, आपको दिखा रही थी साइज़ कितना छोटा हो गया है। और चटनी भी बहुत अच्छा बनाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये रैक जो है कल मैं और बाबिन सेट नहीं कर पा रहे थे सेटिंग, लेकिन आज बाबिन और मम्मी मिलके सेटिंग कर दिए। देखिए सेटिंग हो चुका है। अभी इसको मैं यूज़ करूँगी, मतलब कपड़ा जो बिखरा हुआ है ना कपड़ा वो सब ठीक करके रखूँगी। देखिए घर का हालत देखिए आप, घर का हालत ऐसा ही रहता है, हमेशा ऐसा रहता है, क्योंकि कपड़ा रखने का जगह नहीं है ना। वो कागज़ का जो कार्टून है उस पर रखा जाता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि रूम को थोड़ा सा ठीक करूँगी, कपड़ा को ठीक से रखूँगी ताकि रूम कोई भी आए अच्छा दिखे। और हम मार्केट गए थे, आपने देखा ही होगा, हम मार्केट गए थे और मम्मी 2 ब्लाउज़ ख़रीदी। एक अच्छा था, लेकिन दूसरा वाला जो ग्रे कलर का मैंने दिखाया ना वो मम्मी को सेट नहीं हो रही है, मतलब साइज़ थोड़ा छोटा है। तो इसीलिए मम्मी दोबारा से गई है, क्योंकि कल संडे है, मार्केट बंद रहेगा, तो इसीलिए कल जाने का कोई, इसीलिए अभी आए मार्केट से और अभी चली गई वो ब्लाउज़ रिटर्न करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। नहीं तो फिर अगर मंडे को जाता तो फिर मंडे को शायद दुकानदार भूल जाते होंगे, क्योंकि कोई कागज़ नहीं दिया है ना, तो इसीलिए मंडे का वेट नहीं किया। तो इसीलिए मम्मी और बाबिन चली गई है और मैं और ये तातन हम अकेले हैं अभी घर पे, पूरा घर में हम अकेले हैं। अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, अभी हम समोसा खाए, अभी बैठी रहूँगी। उसके बाद मम्मी आएगी, फिर मम्मी देखेगी इसे और फिर मैं कपड़ा ठीक करूँगी। अभी अगर मैं कपड़ा ठीक करने बैठूँगी ना तो ये रो रहा है, तो मैं नहीं कर सकती, मैं ऐसे बैठी हुई हूँ इसे लेकर के। और फिर साइज़ इशू के लिए मम्मी दोबारा से वो 2 ब्लाउज़ लेके बाज़ार गई थी बाबिन को लेके, और मैं तातान घर पे रुके थे। ब्लाउज़ फिर दुकानदार ने चेंज करके दिए, मतलब साइज़ में थोड़ा सा बढ़ा दी। और आते समय बाबिन दोबारा से फुचका लेके आई, समोसा जलेबी। उसके बाद अभी ऐसा ही करता है वो ना कहीं पे भी निकलते हैं, कुछ ना कुछ खाता रहता है, कुछ ना कुछ मांगता रहता है, या फिर गाड़ी दो या फिर कुछ खिलाओ, ऐसे ही करता है। और पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीता, मतलब बहुत ज़्यादा अभी शैतानी करता है। तो मैं भी थोड़ा 2-3 खाई हूँ बस, क्योंकि फिर उसे गुस्सा आ जाता है ना, तो इसीलिए मैं बस 2-3 ही फुचका खाई हूँ उसके साथ। अभी ना मम्मी तातन को
लेकर के बैठी हुई है और मैं सोच रही हूँ कि ये पूरा जगह मैं मेकओवर करूँ, मतलब रूम का थोड़ा मेकओवर करूँ, क्योंकि बहुत जने आते हैं रूम पे। दूसरा जो रेंट का फैमिली है वो भी आते हैं, कई कई घंटे हम बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं हम दोनों मिलके। तो इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। वो भी बोलती है कि जब तुम्हारी मम्मी आएगी उस टाइम पे तातान को अपनी नानी के पास दे करके ये सब सही करना, फिर रूम का दिखने में भी अच्छा लगता है और काम भी करो ना तो फिर अच्छा दिखता है। कई एक जगह होता है जहाँ पे हम कपड़ा रखते हैं, वो अगर जगह हो तो हम कपड़ा फोल्ड करके वहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन कपड़ा रखने की जगह नहीं है। देखिए कागज़ का जो कार्टून होता है उस पर इतना दिन कपड़ा था, तो अभी इस पे रखूँगी। वैसे मेरे ससुराल में ना मेरा वार्डरोब है, मतलब जितना वार्डरोब है, 2 वार्डरोब है, एक भाभिन का है और एक हमारा है, मेरा और मेरे हस्बैंड का, तो उसमें सारा कपड़ा आ जाता है। लेकिन अभी मैं रेंट पे हूँ ना, तो इसीलिए दिक्कत होता है। एक छोटा सा वार्डरोब है और बाकी तो इधर उधर जाती रहती हूँ, तो उस छोटे से वार्डरोब में कितना ही कपड़ा आएगा आप बताइए। तो इसीलिए अभी ये ले लिए, पता नहीं इसमें कितना कपड़ा आएगा कि नहीं आएगा। और 2-3 बैग है जिसमें कपड़ा भरा हुआ है। वैसे तो मैं अभी पैंट टॉप ये सब भी पहनती हूँ, लेकिन कहीं पे अगर जाना होता है, जैसे स्कूल में जाना होता है या फिर पूजा, मतलब दूसरे जगह पे दूसरा मतलब चेंज करके पहना जाता है ना, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि एक टाइप का ड्रेस आप हर किसी जगह पे तो नहीं पहन सकते हो ना, तो इसीलिए दिक्कत इसी में है। और देखिए यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ और वह भी शैतानी कर रहा है। वो अभी बड़ा हो रहा है ना, हाथ पैर बहुत चलाता है, बहुत ऐसे ऐसे करता है, कभी कभी लग जाता है। हालांकि वो मस्ती करता है, वो सीरियसली ऐसा नहीं करता, लेकिन मस्ती करता है, लेकिन कभी कभी ना एकदम चोट लग जाता है। अभी बड़ा हो रहा है ना, ताकतवर हो रहा है। देखिए मैं और बाबिन दोनों मिलके ये कपड़े का रैक उठा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन ये रैक जो है प्लास्टिक का बना हुआ है ना, तो उतना सॉलिड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके लेके जा रही हूँ। और मैं ये रैक कल ठीक ही नहीं कर पा रही थी, आज तो मम्मी और बाबिन मिलके ठीक कर दिए। तो अभी वैसा तो एकदम ठीक ठाक से सेट नहीं किए, लेकिन कोई बात नहीं। अभी 1000 रुपये का रैक के लिए अभी दोबारा से जाना पड़ेगा और आना पड़ेगा, और वैसे भी ये रैक जब पैक होता है तब बहुत भारी हो जाता है, तो इसीलिए फिर बाबिन जितना भी और मम्मी जितना भी सही किया है, मतलब सेटिंग किया है, उतना ही मेरे लिए चलेगा। थोड़ी मैं इसके ऊपर बैठूँगी, तो एकदम पूरा सही नहीं हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मैं करूँगी। अभी ये रैक लेके आई, अभी बर्तन का भी एक कुछ लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर बर्तन, मतलब वहाँ पे जो कैबिनेट होता है ना, किचन कैबिनेट, तो मुझे लग रहा है कि एक किचन कैबिनेट ज़रूरी है, नहीं तो फिर खाना ना ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर अगर खाने में कुछ चला जाएगा गंदा, तो वही मैं टेंशन करती हूँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं ख़रीदूँगी और मम्मी जब आएगी तब मैं वो एकदम सेट करूँगी। तो देखिए अभी कितना अच्छा दिख रहा था, पहले कितना गंदा दिख रहा था, अभी अच्छा दिख रहा है। मतलब अभी उतना बेटर भी नहीं हुआ है, लेकिन पहले से थोड़ा सा बेटर हुआ है। अभी मैं करूँगी आहिस्ता आहिस्ता करके। और जो सारे बैग थे, मेरा और मम्मी का बैग था, मैं वहाँ एक कील था उस पर टांग दी। मेंटेन करने का तो समय नहीं होता है, लेकिन मम्मी होती है तो मेंटेन करने का समय फिर भी मिल जाता है। मम्मी तो चली जाएगी कुछ दिन बाद, अभी इलेक्शन भी है, वोट सामने है, तो टेंशन है कि मैं कैसे क्या करूँगी। अभी बच्चे का इंजेक्शन कल था, लेकिन इंजेक्शन भी देरी करके हो रहा है, तो यही मैं टेंशन में पड़ गई हूँ कि मैं मंगलवार को अगर इंजेक्शन दी तो उसके बाद कैसे मैं वोट देने के लिए जाऊँगी। तो देखते हैं, कुछ करेंगे या फिर रिज़र्व टोटो करेंगे। ऐसे तो लाइन गाड़ी में मैं नहीं जा सकती, अगर टोटो करती हूँ तो फिर आराम से चली जाऊँगी। अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, देखिए पहले अलग ख़राब दिख रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। दूध आज नहीं उबाले थे, तो अभी उबाल रही हूँ दूध। अभी 9 साढ़े 9 बज रहा है। अभी थोड़ी देर बाद हम डिनर करेंगे। मार्केट गए थे आज, और वहाँ से आने के बाद तो आपने देखा ही है कितना कुछ करना पड़ा, घर को ठीक ठाक करना पड़ा। अभी ठीक ठाक हुआ नहीं पूरा तरीके से, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके करूँगी मैं। मम्मी है अभी,
और कल तातान का इंजेक्शन था, वैक्सीन था, लेकिन कल इंजेक्शन नहीं होगा। कल संडे 19 तारीख को वैक्सीन था, लेकिन 19 तारीख को वैक्सीन नहीं हो रहा है। वैक्सीन मंगलवार को है, मतलब 21 तारीख को है। तो वैक्सीन के लिए मम्मी आई हुई थी और मैं भी अकेली हूँ इसलिए आई हुई थी। अभी थोड़ा सा लेट हो गया है। हमारे यहाँ पे तो वेस्ट बंगाल में तो अभी इलेक्शन का सीज़न है, इलेक्शन हो रहा है सारी ज़िले में। तो फिर हमारे यहाँ पे भी इलेक्शन होगा 24 तारीख को, तो मुझे वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। पता नहीं मैं कैसे जाऊँगी, क्योंकि 21 तारीख को इंजेक्शन है और इंजेक्शन देने के बाद उसे बुखार आ जाता है बहुत तेज़। तो बच्चा तो रोता रहेगा, पता नहीं कैसे क्या करूँगी। मैं तो सोच रही हूँ कि इस बार इलेक्शन मतलब मैं वोट नहीं दूँगी, लेकिन सब बोल रहे हैं देना पड़ेगा, तो देखती हूँ क्या करूँगी। मैं सोच रही थी कि संडे को हो जाएगा, उसके बाद तो अगर बुखार भी हो जाएगा तब भी अगले दिन सही हो जाएगा बच्चे का हालत। लेकिन अभी देख रही हूँ मंगलवार को है और उसके बीच में बुधवार है और गुरुवार को इलेक्शन है। तो पता नहीं कैसे क्या करूँगी। अभी तो एक दिन बाद ही इलेक्शन है, तो टेंशन में पड़ गई हूँ मैं। देखिए अभी बर्तन मांजना हो गया है, अभी हमारा डिनर भी कंप्लीट हो गया है। मैं सारा बर्तन रात में ही करने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो फिर सुबह को ना एकदम टेंशन लगा रहता है। अगर बर्तन मांज के रखती हूँ तो फिर एकदम फ्रेश लगता है। तो अभी बर्तन मांज लिए हैं और ताता अभी अपनी नानी के पास है और मैं अभी फ्रेश होंगी। तो अभी हमारा डिनर कंप्लीट हो गया है, बर्तन मांजना भी हो गया है। अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश होंगी और उसके बाद सो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक बाय, गुड नाइट। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।